जय माई की। ब्रह्मा हमस्मि अहम ब्रह्मास्मि। क्या इस तरह की जो ब्रह्म व्यक्ति है, अर्थात मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्या इस तरह की धारणा के साथ हम निरंतर अपने जीवन को जी सकते हैं? इसी तरह का प्रश्न अलका वाजपेयी जी ने उठाया है, तो उनके ही शब्दों में पहले यह सुन लेते हैं कि वे क्या पूछना चाहती हैं। प्रणाम गुरुदेव, जय माई की। कल आपका गणेश चतुर्थी पे वीडियो जो आया वो देखा, 2 बार सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी थी उसमें। हम शिष्यों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गुरु के सानिध्य में बैठ नहीं सकते इतनी दूरी की वजह से। बस यूं ही आपसे होता है, एक तरफ का संवाद सुन लिया। उसमें आपने बताया कि गणेश जी को आत्मसात कर लो अपने भीतर। तो अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये सब सुना हुआ है, बोलते हैं कभी कभी, बहुत बोला पहले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसे करें, विधि कैसे करें, भाव क्या होना चाहिए? विधि तो नहीं, भाव की बात है मेन। पर भाव क्या करना चाहिए जो लगे माँ मेरे भीतर है, हरिद्रा गणेश मेरे भीतर है, गुरु के मैं हर समय साथ हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ तो मुझे लगता है आप आशीर्वाद दे रहे हैं। पर फिर भी वो बात डिस्टेंस एजुकेशन वाली बात है ना हम लोग की। तो थोड़ा सा गुरुजी मुझे इस पे बताइए जब समय मिले आपको। यह प्रश्न केवल इनका ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे साधक जिन्होंने इन शब्दों को पढ़ा होगा और थोड़ा सा समझा होगा, तो उनके मन में ये विचार अवश्य आता होगा कि ये जो वाक्य कहे जा रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या इसके साथ, इस तरह की धारणा के साथ, इस तरह की जीवन शैली के साथ हम निरंतर अपने जीवन को बड़ी सहजता से, आनंद से, सरलता से जी सकते हैं? तो आइए इस पर चर्चा रखते हैं। अगर हमें इस तरह से अपने जीवन को जीना होगा तो सबसे पहले हमें स्वयं को खाली करना होगा। क्योंकि जब भी हम किसी बहुत ही उपयोगी वस्तु को अपने अंदर जगह देना चाहते हैं, तो उसके उपयुक्त माहौल भी स्वयं के अंदर हमें निर्मित करना होता है, स्थान बनाना होता है उसके लिए। और अगर वह माहौल आपके अंदर नहीं है तो आप फिर इस सत्य को अंगीकार नहीं कर सकते। जैसे एक दीपक होता है, दीपक पर्याप्त मात्रा में आपको ऊष्मा भी दे सकता है और प्रकाश भी दे सकता है, लेकिन उसके प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए हमें उसके उपयुक्त वातावरण बनाना होता है। आवश्यक होता है कि तेल और बत्ती अच्छी हो और दीपक ऐसी जगह पर रखा हो जहां बहुत ज्यादा हवा का प्रवाह न आता हो, अर्थात वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए और जो स्थिति है, जो वस्तुएं हैं, वे भी उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दीपक में तेल की जगह पानी डाल दिया जाए और बत्ती की जगह लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए और फिर दीपक जल जाए। ये संभव नहीं है। तो जैसे ये सब संभव नहीं है, वैसे ही अगर हमारे अंदर बहुत सारे विषाक्त पदार्थ, बहुत सारे ब्रह्मवृत्ति के विरोधी पदार्थ, विपरीत पदार्थ पहले से ही पड़े हुए हैं, तो फिर हम इस अवधारणा के साथ, इस ब्रह्मवृत्ति के साथ नहीं जी सकते निरंतर। और अगर हमें जीना है तो हमें उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना होगा, और वह उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए हमें स्वयं का रेचन करना होगा। अर्थात रेचन को हमें समझने की जरूरत है। रेचन का अर्थ है कि आप वास्तविक रूप से जैसे हो,
वैसे ही आप लोगों के सामने दिखाई भी देने चाहिए। अभी क्या होता है कि हम जैसे हैं, हम वैसे स्वयं को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करते। हम उनके सामने स्वयं को बहुत अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करते हैं और उसके पीछे हमारा अहंकार होता है। हम ये बताते हैं कि हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं, हमसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति कोई नहीं। और हमारे अंदर जो विषाक्त पदार्थ, जो हमारे ही विरोधी पदार्थ पड़े हुए हैं, वे कभी बाहर आ ही नहीं पाते और हम उन्हें पहचानते हुए भी उन्हें दूर भी नहीं करते, क्योंकि उनसे हमारा एक लगाव हो जाता है, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। जब आप अपना रेचन करते हो, आप अपने व्यक्तित्व को, आंतरिक व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखते हो, अपनी कमियों को लोगों के सामने रखते हो, तो लोगों की जिस तरह की प्रतिक्रिया होती है, आप उसको जब आत्मसात करते हो, स्वीकार करते हो, तो आपको उन विषैले पदार्थों से घृणा होने लगती है। और जब आपको उन विषैले पदार्थों से घृणा होने लगती है, तो आपके अंदर अनासक्ति पैदा होती है उन सभी तत्वों के लिए, अनाकर्षण पैदा होता है, फिर आप उनको छोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। यह बात जो हमारे द्वारा अभी बताई जा रही है और आगे भी जो चर्चा की जाएगी, वो केवल अलका जी के लिए नहीं है, ये प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जिसको लगता है कि वह इस तरह का जीवन जी रहा है। और जो भी व्यक्ति जी रहा है, उसे इस तरह से ही अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से स्वयं को समझने लगते हैं, इस तरह के विषैले पदार्थों से स्वयं को दूर कर लेते हैं, तो आप सहज रूप से अपने जीवन को सहज और सरल बना लेते हो, हल्के हो जाते हो। और सहज सरल होना सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके आध्यात्मिक जीवन की, आपके धार्मिक जीवन की, आपके जीवन की। क्योंकि सहजता से अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ये सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तु है, सहजता और सरलता। जब आपके जीवन में ये आ जाती है, तो आप वास्तविक रूप से ब्रह्मास्मि के पात्र हो जाते हैं। एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं बाज एक पक्षी होता है और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चोंच बढ़ जाती है, पंजे नाखून बढ़ जाते हैं, उसके छाती पे जो पंख होते हैं वे भारी हो जाते हैं, जिससे उसे खाने में, शिकार को पकड़ने में, उड़ने में परेशानी होने लगती है। पता नहीं कितनी सत्य है, क्योंकि पक्षियों के जीवन के संबंध में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, किंतु यहाँ प्रासंगिक है। तो बाज क्या करता है कि वह किसी एकांत स्थान पर जाकर के अपने चोंच से अपने पंखों को उखाड़ देता है, नाखूनों को काट देता है और फिर पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। और फिर कुछ समय प्रतीक्षा करता है इन तीनों चीज़ों की नई आने की। जब ये तीनों चीज़ें नई आ जाती हैं, तो वही बाज पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, नए जीवन के साथ आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ऐसे ही जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते, जब तक हम अपने अंदर जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको अपने सीने से लगा करके रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जब तक हम अपनी हिंसक प्रवृत्ति का ज्ञान हमें नहीं होता, उन्हें नहीं छोड़ते, तब तक हम सहज सरल नहीं हो सकते। और एक बार अगर आप सहज सरल हो जाते हैं, तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि आपके जीवन की नहीं होती। फिर आपको ब्रह्मवृत्ति को स्वीकार करने में और उसमें निरंतरता लाने में अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह के निरर्थक अध्यात्म को आप सत्य मान रहे हैं, क्या वही
वास्तविक आध्यात्म है? इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आप सारा दिन किस तरह का जीवन जी रहे हो? बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे लोगों को धोखा देने में सारा दिन बिताते हैं, झूठ बोलने में सारा दिन बिताते हैं, स्वयं को भी धोखा देते हैं, क्योंकि दूसरों को धोखा तो आप बाद में दोगे, पहले तो स्वयं को धोखे में रखना पड़ेगा। बहुत सारे अनाचार करते हैं केवल धन कमाने के लिए, और उस अनाचार के अपराध बोध से बचने के लिए कथा सत्संगों में जाकर के बैठते हैं। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, कथा सत्संगों का आश्रय लेते हैं। कोई कोई सुबह शाम थोड़ा सा जप कर लेते हैं, कोई कोई व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक धार्मिक दिखने जैसा बना लेते हैं, जैसे बहुत सारी मालाएं धारण कर लेना, शरीर पर धार्मिक टैटू बनवा लेना, जटाजूट दाढ़ी ये सभी बड़े बड़े रख लेना, जिससे वो आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीत हों और उस अपराध बोध से बचे रहें जो वो अपने जीवन में कर रहे हैं। क्या यह सार्थक आध्यात्म है? अगर कथा सत्संग में जाकर के भी आप निरंतर जप साधना नहीं करते, क्योंकि जितना भी सत्संग है वो तो आपको केवल यही प्रेरित करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, जप साधना करें। अगर कथा सत्संग में जाने के बाद, धार्मिक दिखने के बाद आप जप साधना नहीं करते, तो आपका कथा सत्संग में जाना पाखंड है। और जप करने के उपरांत अगर आप सार्थक कर्म नहीं करते, विशुद्ध कर्म नहीं करते, ऐसा कर्म नहीं करते जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए और स्वयं को भी नुकसान ना पहुंचाए, जो प्रकृति के पक्ष में हो, जो सभी के हित में हो, ऐसे कर्म अगर आपके द्वारा नहीं होते तो आपकी जप साधना भी पाखंड ही है। तो इस तरह से जब आप जप साधना भी करते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं, तभी आपके अंदर ये भावना भी बलवती हो सकती है, जैसे हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। और उसके लिए हमें पहचानना होगा निरर्थक अध्यात्म और सार्थक अध्यात्म को। जो बड़ा ही गहरा और बारीक अंतर है उसको हमें समझना होगा, क्योंकि वर्तमान समय का जो बाजारू अध्यात्म है वह तो केवल तुमसे यही कहता हुआ प्रतीत होता है कि तुम केवल और केवल अपने मन को शांत कर लिया करो कुछ समय के लिए, और फिर सारा दिन मनोराज्य किया करो। सारा दिन तुम कितने भी गलत काम करो, और जब मन उन गलत कार्यों से ऊब जाए, भर जाए, घृणा से भर जाए, तो कुछ समय किसी ध्यान विधि का आश्रय ले लो, किसी मंत्र साधना का आश्रय ले लो, अपने मन को शांत कर लो और फिर से उसी तरह के कार्यों में लग जाओ नई ऊर्जा के साथ। ये केवल इस तरह का कार्य है जैसे कोई कसाई होता है और वह पशु को काटता है, बहुत सारे पशुओं को काटता है, और जब उसका मन उस रक्त रंजित दृश्यों से भर जाता है, ग्लानि से भर जाता है, तो अगर वो उसका मन इस तरह की ग्लानि से भर जाए तो कुछ समय के लिए वो ध्यानस्थ होकर के बैठ जाए, किसी ध्येय विधि का आश्रय ले ले, किसी साधना, किसी मंत्र विधि का आश्रय ले ले, स्वयं को शांत कर ले, और ध्येय उसका ये हो कि बस थोड़ी देर में शांति प्राप्त हो जाएगी तो फिर से अपना वही हिंसक कार्य करने लगेंगे। उसी तरह का ये बाजारू अध्यात्म आपको करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपके लक्ष्य को नहीं बताता, ये कहता है लक्ष्य जो तुम चाहो वो निर्धारित कर लो,
उसमें जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए जब तुम थक जाओ तो कुछ ध्यान विधि कर लो। 50-100 बार स्वयं को इस तरह का चिंतन कर लो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। और जब तुम थोड़े से शांत हो जाओ तो फिर इसी तरह का अनाचार प्रारंभ कर लो। इस तरह की जब मन की चालाकी तुम्हारे अंदर आ जाती है तो पूरा इस तरह का कथित आध्यात्मिक बाजार खड़ा हो जाता है तुम्हें छलने के लिए। वो जो वास्तविक सत्य है वो तुमको बताता ही नहीं है, क्योंकि तुम उसे प्राप्त करना भी नहीं चाहते। वो तो तुमसे केवल यही कहता है कि तुम भ्रम में ही जियो। वो तुम्हारे साथ कुछ इस तरह से करवाता है जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन हो, उसको संतान ना हो, और उसको ये कहा जाए कि तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं है, इसलिए तुम 2 घंटे संतान का ध्यान कर लिया करो। तुम सोच लिया करो कि तुम बालक के साथ खेल रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, कीड़ा कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें लगने लगेगा कि तुम भी संतानवान हो। तो क्या इस तरह का जीवन जीने से, इस तरह का चिंतन करने से कोई व्यक्ति वास्तविक संतान प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। और यह जो बाजारी आध्यात्म है आपके जीवन में बस यही करवा रहा है। आपको यह समझना होगा कि आज के अध्यात्म और धर्म से त्याग, वैराग्य, समर्पण, अनासक्ति, निर्मोह, निर्ममता जैसे शब्द अचानक कैसे गायब हो गए। जो धर्म और आध्यात्म का वेश है, मूल है, वो आपको क्यों नहीं बताया जाता? आज आपसे त्याग के लिए क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि आप आज जिस अध्यात्म और धर्म का आचरण करना चाहते हैं वो सभी तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए ही करना चाहते हैं। आपकी जो इच्छाएं आपके बहुत सारे परिश्रम के बाद भी पूरी नहीं हो रही हैं। आपको लगता है कि इस तरह का धार्मिक आचरण करने के उपरांत आपको वे सभी चीजें सुलभ हो जाएंगी, और जब इस तरह के भौतिक पदार्थों की इच्छा के वशीभूत होकर उन सबको प्राप्त करने के लिए आप आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन जी रहे होते हैं तो उसमें त्याग का स्थान कहाँ होता है? और जब त्याग का स्थान नहीं होता तो आपके जीवन में वैराग्य कहाँ से आ सकता है? क्योंकि आप तो उन्हीं सभी भौतिक पदार्थों के लिए जी रहे होते हैं, तो वैराग्य होना संभव ही नहीं है। और यदि वैराग्य नहीं होता तो समर्पण कैसे हो सकता है? क्योंकि आपका समर्पण तो उन्हीं भौतिक पदार्थों के लिए होता है, उनके लिए ही आप जीवन जी रहे हैं, तो समर्पण होना तो संभव ही नहीं है। और जब उन सभी के लिए आपका समर्पण है, केवल भौतिक पदार्थों के लिए, भोग्य वस्तुओं के लिए ही आप समर्पित हैं, उन्हीं के लिए आप जीवन जी रहे हैं, तो आपके अंदर अनासक्ति कैसे आ सकती है? आपकी तो आसक्ति पूरी उन्हीं में है। और अगर अनासक्ति नहीं आती तो निर्मोह कैसे पैदा होगा? आप मोह से रहित कैसे हो जाओगे? आपका मोह तो उनसे जुड़ा हुआ है ही जिनकी कोई स्थिरता नहीं है, उन सभी वस्तुओं से आपका मोह है। और जब उनसे आपका निर्मोह नहीं है तो आपके जीवन में निर्ममता कहां से आ जाएगी? आप इन सभी को प्राप्त करने के लिए कितने भी हिंसक हो सकते हैं, कितने भी हिंसक कदम उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। और अगर आपके अध्यात्म और धर्म में ये शब्द नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो फिर तुम आध्यात्मिक और धार्मिक कैसे हो सकते हो? किस बेस पर, किस आधार पर तुम ये सोच सकते हो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम ब्रह्माहमस्मि? यह सब कैसे सोच सकते हो तुम?
यह सब सोचना तुम्हारे लिए बेईमानी है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि ये जो शब्द है ब्रह्मास्मि, ये शब्द को जो दोहरा रहा है, जो व्यक्ति इस शब्द को बार बार दोहरा रहा है, वो व्यक्ति कहाँ है? क्योंकि तुम तो अपने आप में कुछ हो ही नहीं। तुम या तो किसी के पिता हो या किसी के पुत्र हो, या तो माता हो या बेटी हो। अगर तुम कर्मचारी हो तो किसी के तो कर्मचारी होगे, या तो तुम कर्मचारी हो सकते हो या अधिकारी हो सकते हो या व्यापारी हो सकते हो, या किसी के भाई हो सकते हो, किसी के पति हो सकते हो, किसी की पत्नी हो सकते हो, या फिर इन सभी भौतिक पदार्थों के अनुभोक्ता हो सकते हो। पर इसके अलावा तुम क्या हो? इसके अलावा तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो जब तुम कुछ हो ही नहीं तो तुम एक किस आधार पर कह सकते हो अहम ब्रह्मास्मि? तुम्हारा तो तुमने कुछ पहचाना ही नहीं है। तुम स्वयं में तो कभी जिए ही नहीं हो। स्वयं का तो तुम्हें कुछ अनुभव ही नहीं है। स्वयं के बारे में तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है। स्वयं को तो तुम जानते भी नहीं हो। तुम्हारा दूर दूर तक उससे कोई संबंध ही नहीं है। फिर तुम्हारा ये कहना कि अहम ब्रह्मास्मि, क्या यह एक पाखंड मात्र नहीं है? क्या यह एक भ्रम मात्र नहीं है? क्या यह एक धोखा नहीं है तुम्हारे खुद के लिए? तुम स्वयं से धोखा और छल नहीं कर रहे हो? तुम्हें याद रखना चाहिए कि केवल अगर तुम शरीर ही हो तो ब्रह्मास्मि शब्द तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। क्योंकि शरीर तो केवल अनुभोक्ता है भौतिक पदार्थों का। और अगर तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हें ब्रह्मास्मि इस तरह का बार बार चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर तो तुम ब्रह्म हो ही। क्योंकि अगर तुम शरीर नहीं हो तब तुम केवल ब्रह्म हो। और जब तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें बार बार ये दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। और जब तुम इस तरह से अपना जीवन जीते हो तभी तुम वास्तविक रूप से शक्ति को भी आत्मसात कर सकते हो। तभी तुम ये समझ सकते हो कि ब्रह्मास्त्र विद्या क्या है। जब तुम ब्रह्म व्यक्ति के चिंतन में ही जीने का आदी हो जाते हो तभी तुम ब्रह्मास्त्र विद्या को, भगवती बगलामुखी को समझ सकते हो। क्योंकि उसने जो अपना स्वरूप व्यक्त किया है, जो बताया है, जब तक तुम उसके स्वरूप को आत्मसात नहीं कर लेते तब तक तुम उसको आत्मसात कैसे कर सकते हो? उसमें होकर के कैसे जी सकते हो? और भगवती ने श्री देव्याथर्वशीष में स्पष्ट कहा है। वे कह रही हैं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मुझ में प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुए हैं। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूं, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य जो ब्रह्म है और जो अब्रह्म है वह भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत जो पंच महाभूत हैं वह भी मैं ही हूं। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। मैं ही वेद हूं और मैं ही अवेद भी हूं। मैं ही विद्या हूं और मैं ही अविद्या भी हूं। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूं। ऊपर नीचे अगल बगल यहाँ वहां जो कुछ भी है सब कुछ केवल मैं ही हूं। और जब इस तरह का चिंतन
आपके अंदर पैदा हो जाता है, तभी आप उस भगवती को आत्मसात कर सकते हो। और यही हमारे जो धर्म है उसका मूल तत्व है। यही ब्रह्माष्टमी का साक्षात प्रत्यक्ष अर्थ है। यही हमारे सनातन धर्म का मूल है, जिसे हमें समझने की और जीने की आवश्यकता है। जय माई की।